नमस्कार। आज हम ज्ञान, नौकरियों और भविष्य के इस पूरे जटिल से ताने-बाने पर बात करने वाले हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे प्रवास यानी माइग्रेशन के नज़रिए से। हमारे पास शिव नारायण का तक्षशिला पेज पर छपा एक लेख है, नॉलेज, जॉब्स एंड द फ्यूचर नाम से। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि लोग बेहतर नौकरी या शायद बेहतर जगह के लिए ही अपना घर छोड़ देते हैं। पर क्या बात इतनी सीधी है? ये लेख थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर करता है। शायद लोग कुछ और गहरा खोज रहे होते हैं। इसमें दो बड़े दिलचस्प शब्द हैं, हाई डेफिनेशन स्पेस और इसका एक हल, ज्ञानपीठ स्पेस। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये प्रवास सिर्फ एक मजबूरी है या कुछ पाने की चाहत भी है। बिल्कुल। देखिए, आमतौर पे जब हम प्रवास की बात करते हैं तो सारा ध्यान कहाँ जाता है? आर्थिक तंगी, अवसरों की कमी, है ना, या फिर राजनीतिक अस्थिरता। और ये सब कारण बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन ये लेख एक अलग ही एंगल से इसे देखता है। आप कह सकते हैं एक संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और स्थानिक यानी स्पेस से जुड़ा नजरिया। मूल आइडिया ये है कि लोग शायद अनजाने में ही ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जिन्हें लेख हाई डेफिनेशन स्पेस कहता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ जिंदगी थोड़ी साफ हो, स्पष्ट हो, जहाँ मौके मिले, जहाँ एक तरह का सुकून हो। ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं है, ये पूरा माहौल है। हाई डेफिनेशन स्पेस सुनने में तो बड़ा टेक वाला नाम लग रहा है। ये है क्या चीज आखिर? थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर इसका मतलब हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। सोचिए, एक धुंधली सी फोटो और एक एचडी फोटो में क्या फर्क होता है? बिल्कुल साफ दिखती है एचडी वाली, तो हर चीज एकदम क्लियर। बस, तो हाई डेफिनेशन स्पेस भी कुछ वैसा ही है, पर जिंदगी के लिए। ये एक ऐसा वातावरण है जहां जीवन के जो मुख्य पहलू है ना, जैसे सुरक्षा का एहसास, हाँ, कुछ नया सीखने के अच्छे मौके मिलना, ठीक ठाक रोजगार मिलना, एक इंसान के तौर पर खुद का विकास करना और अपने समाज, अपनी कम्युनिटी से जोड़ना, उसे बेहतर बनाना, इन सब चीजों में एक स्पष्टता हो, एक सटीकता हो और आप एक्टिवली उसमें हिस्सा ले सकें। ये वो जगह है जहां इंसान सिर्फ जिए नहीं बल्कि पनपे। अच्छा, तो इसके खास तत्व क्या हुए? मतलब किसी जगह को हम हाई डेफिनेशन कब कहेंगे? क्या चीजें होनी चाहिए वहाँ? हाँ, तो लेख के हिसाब से कुछ खास पहचान है इसकी। पहला, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता, मतलब जहां डर ना हो, लोग सेफ महसूस करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, उन्नत ज्ञान हस्तांतरण प्रणाली, यानी सीखने सिखाने के तरीके, ऐसे तरीके जो रटने पर नहीं बल्कि समझने और करने पर जोर दें। अच्छा। तीसरा, प्रभावी नौकरी तैयारी कार्यक्रम, ऐसी ट्रेनिंग जो सच में काम आए, जो बाजार की जरूरत के हिसाब से हो, सिर्फ डिग्री नहीं। चौथा, नवाचार और उद्यमिता के लिए रास्ते, जहां नए आइडियाज को हवा मिले, अपना कुछ करने की हिम्मत और मदद मिले। और पांचवा, व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास के लिए समर्थन, मतलब लोग अकेले ना पड़ जाएं, उन्हें आगे बढ़ने में, समाज में योगदान देने में मदद मिले। ये सब चीजें। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जगहों पर ये सब कम है, शायद सुरक्षा कम है, सीखने के मौके पुराने हैं, नौकरी के लिए सही तैयारी नहीं हो पाती, नए काम में मुश्किलें आती हैं, उन जगहों को हम लो डेफिनेशन स्पेस कह सकते हैं। और शायद इसीलिए लोग ऐसी जगहों को छोड़कर हाई डेफिनेशन जगहों की तरफ जाते हैं। क्या ये कनेक्शन है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेख का मुख्य तर्क यही है कि प्रवास अक्सर इन लो डेफिनेशन जगहों से हाई डेफिनेशन जगहों की ओर होता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक बेहतर, साफ सुथरी और ज्यादा संभावनाओं वाली जिंदगी की तलाश है, जहां लगे कि हाँ, यहां मेरी काबिलियत को सही माहौल मिल रहा है। और यहीं पर बात और मजेदार हो जाती है। लेख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता, वो एचडीएस का एक, आप कह रही थी, देसी जमीनी मॉडल भी सुझाता है, ज्ञानपीठ स्पेस। ये क्या बला है अब, और ये एचडीएस से कैसे जुड़ता है? ज्ञानपीठ स्पेस, हाँ, इसे आप एचडीएस का ही एक स्थानीय, मतलब लोकलाइज्ड, भारतीय संदर्भ में तैयार किया गया एक तरह का प्रोटोटाइप समझ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये लर्नोग्राफी नाम के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लर्नोग्राफी, ये क्या चीज है? देखिए, लर्नोग्राफी को समझने के लिए सोचिए, क्या आप सिर्फ किताब पढ़कर, मान लीजिए, साइकिल चलाना सीख सकती हैं? नहीं, वो तो चलाकर ही आएगी, गिरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, लर्नोग्राफी कुछ ऐसी ही है। ये ज्ञान पाने का वो तरीका है, वो विज्ञान है जो करके सीखने पर, अनुभव से सीखने पर जोर देता है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। लेख इसे दो और कॉन्सेप्ट से जोड़ता है, ब्रेन पेज सिद्धांत और मोटर कॉग्निशन।
ब्रेन पेज और मोटर कॉग्निशन, ये फिर से भारी शब्द लग रहे हैं, थोड़ा खोलेंगे ने? हाँ, जरूर। देखिए, मोटर कॉग्निशन का मतलब है मोटर यानी हमारी शारीरिक हरकतें और कॉग्निशन यानी हमारी समझ, हमारा दिमाग, इन दोनों का तालमेल। जैसे जब आप साइकिल चलाती हैं तो आपके हाथ, पैर, आंखें, आपका बैलेंस, ये सब दिमाग के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना? आप सिर्फ नियम याद नहीं करती, आपका शरीर और दिमाग एक साथ सीखते हैं। वो है मोटर कॉग्निशन। अच्छा, ठीक है। और ब्रेन पेज बनाना? ब्रेन पेज बनाना, इसे ऐसे समझिए कि जब आप कुछ सच में करके सीखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली, तो आपके दिमाग में उस चीज की सिर्फ किताबी जानकारी नहीं रहती, बल्कि उसका एक पूरा नक्शा, एक खाका, एक वर्किंग मॉडल बन जाता है। जैसे किसी मैकेनिक के दिमाग में इंजन का नक्शा होता है, वो खोलकर जोड़ सकता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रटना नहीं है, बल्कि उस समझ को अपने अंदर उतार लेना है, उसका एक जीता जागता मॉडल दिमाग में बना लेना है। ज्ञानपीठ स्पेस इसी ब्रेन पेज मेकिंग पर जोर देता है। वाओ! पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है? हम ज्यादातर जानकारी के ग्राहक बन जाते हैं, उसे लेते हैं। लर्नोग्राफी कहती है कि आप ज्ञान के निर्माता बने, उसे रचें। कमाल है। मतलब रटने वाली पढ़ाई से बिल्कुल अलग, खुद करके अनुभव से सीखना। पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम से तो ये बिल्कुल हटके सोच है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञानपीठ स्पेस का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि लोगों को असल जिंदगी के लिए, नौकरी के लिए, शायद अपना बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार करना है, और वो भी उनके अपने ही इलाके में? की गुणवत्ता में हम रहते हैं, वो हमारी तरक्की की संभावनाओं को बहुत गहराई से तय करती है। सोचिए, लो डेफिनेशन जगहों पे क्या होता है? जहां मौके कम हैं, माहौल ठीक नहीं है, वहां अच्छी से अच्छी प्रतिभा भी मुरझा जाती है। लोगों के सपने छोटे हो जाते हैं, कुछ नया करने का जज्बा ही मर जाता है कई बार। सही बात है। इसके बिल्कुल उलट, ज्ञानपीठ जैसे हाई डेफिनेशन ज्ञान स्थल क्या करते हैं? वो सीखने का एक कल्चर बनाते हैं, नए विचारों को, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, और लोगों में वो अपनेपन और योगदान देने की भावना जगाते हैं। और इसका नतीजा तो हम रोज देखते हैं, गांवों से शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं या देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये सिर्फ लोग नहीं जा रहे, ये हमारे समुदायों का जो बौद्धिक, जो भावनात्मक ताना बाना है, वो कमजोर हो रहा है। लेख में एक सवाल है जो वाकई सोचने वाला है। एक व्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान हस्तांतरण की कमी शिक्षा और रोजगार के लिए होने वाले प्रवास में कितना बड़ा योगदान देती है? ये सवाल तो सीधा नस पर हाथ रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज्ञानपीठ का जो मुख्य उद्देश्य है, वो इसी ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा के पलायन की धारा को उलटना है। कैसे? अपनी ही जमीन को अवसरों की जगह बनाकर। ये मॉडल प्रवास को सिर्फ गरीबी या मजबूरी से भागना नहीं मानता। ये मानता है कि ये हाई डेफिनेशन स्पेस की कमी का नतीजा है। तर्क सीधा है, अगर लोगों को अपने गांव, अपने शहर में ही वो स्पष्टता, वो सुरक्षा, सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलें, तो शायद उन्हें घर छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये ऊपर ऊपर का इलाज नहीं, ये जड़ पर काम करने की कोशिश है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्रांतिकारी सोच है एक तरह से। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब जो पारंपरिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होते हैं और ये ज्ञानपीठ मॉडल, इनमें फिर जमीन आसमान का फर्क क्या है? ये वाकई में लोगों को नौकरी के लिए तैयार कैसे करता है? क्या है इसके खास तरीके? हाँ, लेख इसके कुछ मुख्य तरीके या आप कह सकते हैं तंत्र बताता है, जो इसे अलग बनाते हैं। पहला तो वही लर्नोग्राफी, जैसा हमने बात की। ये पैसिव होकर सुनने या रटने के बजाय एक्टिव ब्रेन पेज बनाने पर जोर देता है। सीखने वाला सिर्फ ज्ञान लेता नहीं, उसे बनाता है, उसे अपने अनुभव से जोड़ता है। मान लीजिए आप बढ़ईगिरी सीख रही हैं, तो आप सिर्फ लकड़ी के प्रकार और औजारों के नाम नहीं रटेंगी। लर्नोग्राफी में आप शायद सीधे लकड़ी और औजार लेकर कुछ बनाना शुरू करेंगी, गलतियां करेंगी और उनसे सीखेंगी। अच्छा, प्रैक्टिकल। दूसरा, मोटर विज्ञान एकीकरण। ये वही करके सीखना है। इसमें शारीरिक मेहनत और दिमागी समझ दोनों को जोड़ा जाता है। सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इससे समझ गहरी होती है और स्किल बनता है। तीसरा, मिनिएचर स्कूल। ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये छोटी छोटी इकाइयां हो सकती हैं, शायद स्कूल के अंदर या अलग से, जहां बच्चों को कम उम्र से ही किताबी ज्ञान के साथ साथ जिंदगी के हुनर सिखाए जाते हैं, जैसे टीम में काम करना, अपनी बात रखना, सॉफ्ट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहाँ ज्ञान देने के कुछ खास तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें लेख ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम कहता है, जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स वगैरह। ये सीखने को ज्यादा असरदार और गहरा बनाते हैं। ओके। और चौथा, एक और शब्द है, साइक्लोजीड रिहर्सल। इसका मोटा मोटा मतलब है कि किसी चीज को बार बार दोहराना,
लेकिन रटने के लिए नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए। जैसे कोई संगीतकार रियाज करता है ना, हाँ हाँ। हर बार वो धुन को और निखारने की कोशिश करता है। ये सिर्फ याद करना नहीं, ये स्किल को रिफाइन करना है, चमकाना है। अच्छा, तो ये सारे तरीके मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रह जाता। ये एक प्रैक्टिकल, हुनरमंद बनाने वाली प्रक्रिया बन जाती है। और लेख का ये भी कहना है कि ज्ञानपीठ जो है वो एचडीएस का सिर्फ एक कागजी विचार नहीं है, बल्कि एक जीता जागता काम करता हुआ प्रोटोटाइप है। जी बिल्कुल, एक फंक्शनल मॉडल। तो अगर ये मॉडल वाकई कारगर है, मान ले ये सफल होता है, तो इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? मतलब हमारे समाज पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर क्या बदल सकता है? असर तो अगर ये ठीक से लागू हो तो बहुत गहरे और कई लेवल पर हो सकते हैं। सोचिए जरा। पहला, शिक्षा में क्रांति आ सकती है। हमारे क्लासरूम लेक्चर हॉल ना रहकर ब्रेन पेज वर्कशॉप्स बन जाएं, जहां बच्चे युवा सिर्फ सुने नहीं बल्कि मॉडल बनाएं, प्रोजेक्ट करें, बहस करें। शिक्षा शायद रटने की मजबूरी से निकलकर समझने और रचने का एक आनंद बन जाए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, लर्निंग ऑफी और मोटर विज्ञान शिक्षा का आधार बन सकते हैं। दूसरा, प्रवास का प्रबंधन। जब लोगों को अपने ही इलाके में वो हाई डेफिनेशन माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा, नौकरी के मौके, सुरक्षा, तो मजबूरी में जो पलायन होता है वो कम हो सकता है। ये प्रॉब्लम की जड़ पर काम करने जैसा है। तीसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में जान आएगी। जब लोकल लेवल पर लोगों को काम के लायक हुनर मिलेंगे, जब उन्हें नए आइडिया पर काम करने का हौसला और माहौल मिलेगा, तो वहीं पर नए रोजगार बनेंगे। पैसा बाहर जाने के बजाय वहीं घूमेगा। सही है। चौथा, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स मिलेगा हमें। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ ऑर्डर लेना ना जाने, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, नई टेक्नोलॉजी सीख सकें, टीम में काम कर सकें। ज्ञानपीठ जैसे मॉडल इसी तरह का वर्कफोर्स तैयार करने में मदद कर सकता है, जो अडेप्ट कर सके, है ना? बिल्कुल, अडेप्टेबल। पांचवां, मजबूत समुदाय और सामाजिक स्थिरता। जब लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही तरक्की करने का मौका मिलेगा, तो समुदाय ज्यादा मजबूत होंगे, अपनेपन की भावना बढ़ेगी, लोग अपने समाज के लिए ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। छठा, देश का विकास। जो ब्रेन ड्रेन है, प्रतिभा का बाहर जाना, वो ब्रेन गेन में बदल सकता है। देश की सबसे कीमती संपत्ति क्या है? उसके लोग, उसके युवा। वो देश में ही रहकर देश के विकास में योगदान देंगे। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विकास ज्यादा समावेशी होगा। और क्या हो सकता है? एक और अहम बात, नीति निर्माण में नया नजरिया आ सकता है। सरकारों को, प्लानर्स को ये समझना होगा कि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं है। उन्हें इंसानों के लिए संज्ञानात्मक और भावनात्मक स्पेस बनाने पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा माहौल जहां दिमाग खुले और दिल जुड़े। और आखिर में, विकास में मोटर विज्ञान का इस्तेमाल। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे हम ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हम सीखते हैं, जैसे मोटर कॉग्निशन। इसे समझकर बेहतर समाज, बेहतर शहर और बेहतर भविष्य डिजाइन कर सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब हम प्रवासन को रोकने की कोशिश करने के बजाय लोगों को उनके अपने ही माहौल में इतना मजबूत बना दें कि उन्हें जाने की जरूरत ही न पड़े। एक सक्रिय रणनीति। और लेख की ये बात कि विकास सिर्फ ढांचागत नहीं बल्कि संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक भी होना चाहिए, ये बहुत गहरी बात है। हमें सिर्फ इमारतें नहीं बदलनी, सोच और सीखने का माहौल भी बदलना होगा। हाँ बिल्कुल। लेख सिर्फ सिद्धांत पर ही नहीं रुकता, वो एक तरह से एक्शन का कॉल भी देता है। इसमें टीचर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कंपनियों के लिए और यहाँ तक कि हम जैसे सीखने वालों के लिए भी कुछ ठोस सुझाव हैं। जैसे अपनी क्लास को एक ज्ञानपीठ स्पेस की तरह कैसे देखें, इस मॉडल को राष्ट्रीय योजनाओं में कैसे शामिल किया जाए, ऐसे लर्निंग सेंटर्स को कैसे सपोर्ट करें और प्रैक्टिकल शिक्षा की वकालत कैसे करें। तो ये सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं बल्कि कुछ करने का आह्वान भी है इसमें। बिल्कुल। और अगर सार में कहें तो मूल विचार यही है कि प्रवास की कहानी अक्सर हाई डेफिनेशन स्पेस की तलाश की कहानी होती है। वो जगह जहां जिंदगी थोड़ी साफ, सुरक्षित और संभावनाओं से भरी दिखे। ज्ञानपीठ मॉडल इसी जरूरत को स्थानीय स्तर पर पूरा करने का एक तरीका दिखाता है, जो लोनोग्राफी और मोटर विज्ञान जैसे सिद्धांतों पर टिका है। ये जगह बनाना असल में अपने ही लोगों की क्षमताओं को निखारना है, उन्हें अपनी जमीन पर ही फलने फूलने का मौका देना है। और अगर इसे और बड़े कैनवस पर देखें तो ये व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का एक तरीका है,
ताकि उन्हें अपनी पहचान और अपनी जड़ें खोए बिना आगे बढ़ने का रास्ता मिले। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज मेकिंग के सिद्धांत, यानी करके सीखना और समझ का वो दिमागी नक्शा बनाना, क्या ये सिर्फ स्कूलों या ट्रेनिंग सेंटर्स तक ही सीमित है, या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में कुछ भी नया सीखते समय अपना सकते हैं? कैसे हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले न बनकर ज्ञान को सच में अपना बना सकते हैं, उसे रच सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। और जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, वे शिव नारायण का मूल लेख नॉलेज, जॉब्स एंड द फ्यूचर ताक्षशिला पेज पर जरूर पढ़ सकते हैं।